नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। सोचिए, सत्ता के सबसे मजबूत किले में जहां सब कुछ नियंत्रण में दिखता हो, जहां हर आवाज एक दिशा में जाती हो, वहां अचानक एक ऐसी आवाज गूंजे जो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि दर्द, गुस्सा और टूटे भरोसे की कहानी कहे। और वो आवाज हो उसी शख्स की जो कभी इसी सत्ता का हिस्सा बना करता था। यूपी की राजनीति में आज जो तस्वीरें सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सियासी विस्फोटक था। संजय निषाद कैमरों के सामने फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। आंसू जो सिर्फ भावनाएं नहीं थे बल्कि आरोपों का एक तूफान लेकर आए थे। उन्होंने कहा, हमें ठगा गया लेकिन लूटा गया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नेता कल तक सत्ता के साथ खड़ा हुआ करता था आज उसी के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। कहानी शुरू होती है यूपी की उस सियासत से जहां गठबंधन सिर्फ गणित नहीं बल्कि विश्वास का खेल होता है, और इसी खेल में एक अहम किरदार होता है और वह है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उनका किला है जिनकी पकड़, उनकी रणनीति सब कुछ मजबूत माना जाता है। लेकिन हर मजबूत किले के अंदर कभी कभी ऐसी दरारें पड़ती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, और शायद आज वही दरार सामने आ गई है। संजय निषाद जो खुद को एक बड़े सामाजिक आधार का नेता मानते हैं, जिनकी पार्टी का समर्थन कई बार सत्ता के समीकरण बदलने की ताकत रखता है, वो अचानक इतने आहत क्यों दिखे? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव की रणनीति है या फिर सच में उनके साथ कोई बड़ा खेल हुआ है? उनकी बयान के पीछे की कहानी धीरे धीरे सामने आती है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही थी। टिकट बंटवारे से लेकर के सत्ता में हिस्सेदारी तक कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर उन्हें उम्मीद कुछ और थी और कुछ मिला और उनको। लेकिन राजनीति में नाराजगी नहीं, बात नहीं है ये। सिर्फ ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे कैमरे के सामने आंसुओं तक पहुंच गया? क्या ये अंदर की घुटन थी जो अब फूट पड़ी, या फिर ये एक सोची समझी चाल है जिसके दबाव बनाया जा रहा है? संजय निषाद का कहना है कि उनके साथ वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है और फिर उनको साइड ले आकर रख दिया गया है। अब ये आरोप सीधे सीधे सत्ता के केंद्र की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन राजनीति में हर आरोप का एक जवाब भी होता है और हर बयान एक कहानी का सिर्फ एक पहलू होता है। दूसरा पहलू क्या है? क्या सच में गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा है जो आने वाले चुनावों से पहले खेला जा रहा है? यूपी की राजनीति हमेशा से ही जटिल रही है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही पल में बदल सकती है, और यही वजह है कि हर छोटे बड़े घटना के पीछे हर एक बड़े आदमी का हाथ होता है। और संजय निषाद का रोना सिर्फ एक इमोशनल पल नहीं था, वो एक संदेश था, एक चेतावनी था, शायद एक नई शुरुआत था। अब नजरें इस बात पर है कि इस बयान के बाद सत्ता की तरफ क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या इस मामले को शांत कर दिया जाएगा या फिर ये विवाद और बढ़ेगा, या गठबंधन टूटने की कगार पर है, या फिर आखिरी वक्त पर सब संभल लिया जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी धुंध में है, लेकिन एक बात साफ है कि यूपी की सियासत में कुछ बड़ा चल रहा है।
कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरीके से सामने नहीं लाया गया है, और जब आएगा तो शायद कई समीकरण बदल देगा। क्योंकि जब कोई नेता कैमरे के सामने रोता है तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा होता है, वो उन लाखों लोगों की आवाज बन जाता है जो उनके साथ खड़े होते हैं। और अगर वो आवाज नाराज हो जाए तो सत्ता के सबसे मजबूत किले भी हिल सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये आंसू सिर्फ एक पल की भावनाएं हैं, या फिर ये उस तूफान की शुरुआत है जो यूपी की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है टूटता हुआ रिश्ता और टूटता हुआ भरोसा। यानी पब्लिक का भरोसा टूटा तो भाई राजनीति में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटती, पूरी सियासत बदल जाती है। और आज जो तस्वीर सामने आई है वो यही इशारा कर रही है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी तो अभी शुरू होना बाकी है। तो आपको क्या लगा, आपको क्या कहना चाहते हैं कि संजय निषाद क्यों रो पड़े, उनकी अंदर की आत्मविश्वास क्या है, आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।